ये लालू चालीसा पढ़ने वाले लोग हैं। इनको तो रामचरितमानस का ज्ञान है नहीं। एक चौपाई जान जाने से, एक दोहा जाने से आप मर्मज्ञ तो हो नहीं गए। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो जिसके संगत में है, जिस पार्टी में है, उसका तो असर होगा ना। राष्ट्रीय जनता दल इसी के लिए जाना जाता है, समाज में कैसे वैमनस्य पैदा किया जाए, नफरत का बीज बोया जाए और उसके आधार पे राजनीति की रोटी सेकी जाए। पहला अवसर नहीं आया है। उस पार्टी के लोगों द्वारा लगातार समाज में विभेद पैदा करने वाला बयान दिया जाता रहा है। लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि विकास के मुद्दे पर हम फिसड्डी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। एक तरफ मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे हैं और दूसरे तरफ वहीं महागठबंधन में यानी कि आरजेडी के जो नेता हैं वो हमेशा इस तरह के बयान देते हैं कि उस समय मुख्यमंत्री भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किस लोगों के साथ हमारा महागठबंधन है। हालांकि साफ तौर पे वो नहीं कहते हैं कि हाँ लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि आरजेडी के विधायक किस तरह से बयान दे रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई कि एक शिक्षा मंत्री यानी कि बिहार का एक शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं कि रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास द्वारा जो रचित है रामचरितमानस, वह नफरत फैलाने वाली है। चलिए, बीजेपी ने संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं कि सर, एक शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान आना कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है, आप लोग क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रामचरितमानस के प्रति देश और दुनिया के असंख्य लोगों की श्रद्धा है, उनकी आस्था है, और उसके विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणी उनकी आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। और इस तरह की जो लोग बात कर रहे हैं वो समाज में नफरत का बीज बोना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ही है समाज में नफरत फैलाना, बैर फैलाना और नफरत की आंच पे राजनीति की रोटी सेकना। राष्ट्रीय जनता दल इसी के लिए जाना जाता है, समाज में कैसे वैमनस्य पैदा किया जाए, नफरत का बीज बोया जाए और उसके आधार पे राजनीति की रोटी सेकी जाए। पूरी पार्टी उसी में लगी रहती है। तो मुझे कोई ताजुब और आश्चर्य नहीं हुआ है, ये कोई पहला अवसर नहीं आया है। उस पार्टी के लोगों द्वारा लगातार समाज में विभेद पैदा करने वाला बयान दिया जाता रहा है। शिक्षक भी रह चुके हैं वो पहले से, और अब शिक्षक मंत्री हैं। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो जिसके संगत में है, जिस पार्टी में है, उसका तो असर होगा ना। अच्छा, लालू यादव जी की पार्टी का असर हो रहा है? स्वाभाविक रूप से होगा। जिस पार्टी का नारा हो भूरा बाल साफ करो, जिस गठबंधन में वैसे लोग हों जो केवल नफरत के आधार पर राजनीति करना जानते हैं। लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि विकास के मुद्दे पर हम फिसड्डी हैं। तो समाज में कैसे ध्रुवीकरण हो, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके लिए हथकंडा अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें वो सफल नहीं होंगे और लोगों के आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल में जो लोग हैं उनकी मजबूरी है कि वो वंशवाद की जयकार करें, परिवारवाद का जयकार करें, जातिवाद की बात करें, रामायण महाभारत इस पर प्रतिकूल टिप्पणी करें और लालू चालीसा का पाठ करें। उनकी मजबूरी है। ये लालू चालीसा पढ़ने वाले लोग हैं, इनको तो रामचरितमानस का ज्ञान है नहीं। एक चौपाई जान जाने से, एक दोहा जाने से आप मर्मज्ञ तो हो नहीं गए। उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, संदर्भ क्या है, तथ्य क्या है, प्रसंग क्या है, किसके बारे में कौन कह रहा है, तो इसकी जानकारी के बिना आप अगर टिप्पणी करेंगे तो न्याय संगत नहीं होगा। और वह धर्म ग्रंथ, वह काव्य
जिसके प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा हो, आस्था हो, जिसको आदर्श के रूप में लोग देखते हो, जीवन जीने का एक कला, कैसे एक गरिमामय जीवन जिया जा सकता है, लोगों के बीच रिश्ता कैसा हो। तो लोगों के जीवन में जब कहीं उलझन आता है तो रामचरितमानस में उसका समाधान ढूंढते हैं, और ये रामचरितमानस को ही विद्वेष फैलाने वाले कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनसे ज़्यादा विद्वेष फैलाने वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। उधर नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे हैं और इस तरह के बयान सुन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। सुधाकर सिंह, फिर इधर एक विधायक और भी बोले हैं, आज फिर आरजेडी के फिर एक मंत्री इस तरह से बोल रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि अब हम अपना समस्या का समाधान करें कि जनता के समस्या का समाधान करें। देखिए, नीतीश कुमार का समस्या ये है कि महागठबंधन में जाकर पूरी तरह से फंस चुके हैं, उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, दिनों पर दिन उलझते जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के मन में भी यह बात है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में यह अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट है कि एनडीए शासन में जो कुछ विकास हुआ वो इसलिए संभव हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी उसमें साझीदार थी। महागठबंधन के साथ, लालू जी के साथ रहते विकास कभी हो नहीं सकता है। और इसीलिए लोकसभा के चुनाव में जब वो विकास के नाम पर वोट मांगने गए तो लोगों ने उनके बजाय भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन मिला। और 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को जनता ने सिरे से नकार दिया, खाता नहीं खुला उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो बस ये थोड़ा सा ही है, लेकिन अभी पूरा पिक्चर जो है वो अभी बाकी है। और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि अभी नीतीश कुमार जो है चारों तरफ से घिर चुके हैं, अब उन्हें समस्या ही समस्या दिख रहा है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है हम लोग कैसे इस समाधान का ढूंढे, कैसे हम लोग इससे निकल पाएं। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि आरजेडी में जितने भी लोग हैं वो तो सिर्फ लालू चालीसा ही पढ़ते हैं, लालू चालीसा ही जानते हैं, रामचरितमानस के बारे में तो उन्हें पता भी नहीं है, इसलिए वो बयान इस तरह के दे रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।